जय हिंद साथियों, नमस्ते, वंदे मातरम। पीएनएसटी एग्ज़ाम हो चुका है। अब हमें तैयारी करना है 2022 में जो पेपर अभी तक नहीं हुआ है उसके लिए। तो गाइस, ये प्रीवियस ईयर का पेपर मतलब जो अभी आपने एग्ज़ाम दिया है वर्तमान में, वो पेपर मैं आप सभी के लिए करवाने वाला हूँ। और ध्यानपूर्वक पूरा पेपर देखिएगा, कौन से क्वेश्चन क्लास से आए हैं, कितना क्वेश्चन मैंने पढ़ाया है, ये सारा कुछ आज आपको पता चलने वाला है। अभी तो वर्तमान में मैं आपको जो है ये 2018 तारीख का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर करवा रहा हूँ। कौन सा पेपर है? 18 तारीख के फर्स्ट शिफ्ट का पेपर करवा रहा हूँ। एक तरफ आपका इंग्लिश लैंग्वेज में था, एक तरफ आपका हिंदी में था। तो सारा कुछ बताऊंगा और कौन सा क्वेश्चन रॉन्ग था ये भी डिस्कस करेंगे और आपको मज़ा आएगा। आई होप सेशन अच्छा लगे तो लाइक करना, और अगर आप में कुछ जो है करने का जुनून है तो आज से ही लग जाइए और मेरे साथ लाइव क्लास लेना मत भूलिएगा। देखिए क्वेश्चन, देखिए बोला क्या गया है, ये देखिए। आपको बिलीव ना हो तो मैं बता दूं पहले तो कि पेपर है या नहीं है। आप लोग यहाँ पर देख लीजिए, पहले लिखा हुआ है पीएनएसटी पेपर। देखिए डेट भी दी है, 18 तारीख फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है। भोपाल में ओरिएंटल कॉलेज में पेपर हुआ था। ठीक है, अब मैं यहाँ से करवा रहा हूँ आपको। बॉटनी जूलॉजी में सॉल्व करवाऊँगा। अभी कुछ नीचे से हम लोग कुछ क्वेश्चन पहले तो सॉल्व करेंगे। ठीक है, और पसंद आए तो लाइक करना। कल से बिल्कुल इसे रेगुलर करवाऊंगा। देखिए क्वेश्चन, देखिए बोला गया है कि पृथ्वी के, ठीक है बच्चा, थोड़ा छोटा है फॉन्ट इसका कि स्क्रीन पर नहीं आएगा, इसलिए मैं रिकॉर्डेड आज आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। देखिए, पृथ्वी के ध्रुवीय क्षेत्र व भूमध्य रेखा पर स्थित क्षेत्रों को असमान सूर्य ऊष्मा मिलती है। इस कारण से ही जो कि आपका संवहन धारा उत्पन्न होती है, हम लोग उसे क्या कहते हैं? क्या कहेंगे सर जी? आपका बवंडर, भूमि की हवा, सागर या जो है सागर की हवा, या फिर आपके व्यापारिक हवा जिसे हम लोग ट्रेड विंड कहते हैं। तो नोट करिएगा साथियों, इसे कहेंगे व्यापारिक विंड। और इन क्वेश्चनों को आप लोग नोट करके भी रख सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है आपकी आगामी एग्जाम के लिए। जीवाणु जिसमें जो है आपका राइबोफ्लोविन प्राप्त होता है, ये क्वेश्चन भाई साहब अपनी क्लास का है। देखिएगा, जीवाणु इनमें से राइबोफ्लोविन प्राप्त करता है, ये जो होता है क्लोरोस्ट्रिडियम आपका ब्यूटाई जो है लिकम। ऑप्शन नंबर इसका जो होगा डी राइट आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। यह आप लोगों को ध्यान रखना है। इसने लैंग्वेज में फंसाया है। मैंने आपको पहले ही कहा था कि लैंग्वेज जिसने पढ़ लिया वो कोई भी क्वेश्चन बना सकता है। आइए आगे देखिए, कोरोनरी धमनी रोग आमतौर पर किसके कारण होता है? कोरोनरी धमनी रोग आमतौर पर किसके कारण होता है? आपका दिया हुआ है एरिथमिया, जो है धमनी कंटिनिया, और दिया आपका एथेरो जो है स्क्लेरोसिस। तो देखिए साथियों, क्या हुआ है, इसने हमें क्या किया है, इसने हमें फंसा दिया है शुद्ध हिंदी में। इसलिए क्वेश्चन काफ़ी बच्चों ने गलत लगाए हैं। नोट करिएगा, सी आंसर बिल्कुल सत्य है। क्या होगा सर जी? सी आंसर बिल्कुल सत्य है। क्या नोट कर लिया आप लोगों ने? बिल्कुल। तो क्या राइट आंसर होगा? सी आंसर बिल्कुल सत्य है। सभी बच्चा बिल्कुल कर पाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अक्षय ऊर्जा है? साथियों, 9th में हमने ये टॉपिक पढ़ा होगा और ये हर बच्चा इस क्वेश्चन को लगा पाया होगा। अरे कौन सा बच्चा होगा जो ये नहीं लगा पाया होगा कि निम्नलिखित में से कौन सा अक्षय ऊर्जा का स्रोत है? तो साथियों, आप सभी बच्चे जानते हैं कि अक्षय ऊर्जा का जो स्रोत है आपका सौर्य ऊर्जा होगी, जो सूर्य की ऊर्जा होगी ये होगी। क्या सभी लोगों ने ऑप्शन नंबर ए को टिक लगाया था क्या? जिसका पेपर सॉल्व करवा रहा हूँ, ठीक है, उसका बिल्कुल भाई साहब इन्होंने तो गलत आंसर। गन्ने का पहला सुतार, ठीक है, होता है। गन्ने का पहला सुतार होता है। तो देखिए, ठीक है, शुगर कौन बोला है आपका? तो देखिए सभी लोग ध्यान दीजिएगा, नेमेटो के द्वारा, एमजी आपका मैग्नीज के द्वारा, या मैग्नीशियम या विषाणु द्वारा होता है। तो आपका होगा एमएन के द्वारा, एमएन की कमी के कारण। अब ये क्या होता है? तो साथियों, आपने गन्ना देखा होगा, साथियों आपने गन्ना देखा होगा, और गन्नी में एक जो है एक रोग होता है जिसमें वो रेड हो जाता है गन्ना। जितने, चलिए इस भागों में इस ऐसा टूटा हुआ होता है तो गन्ने क्या होता है, उस भाग में रेड हो जाता है।
तो रेड होता है तो जो है इस रोग ये किसके कारण होता है, तो आपका जो है MN की कमी के कारण होता है। तो आप लोगों ने बखूबी ऑप्शन नंबर जो है सी लगा पाया होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, प्लाज्मोडियम में आपका जो होगा अलैंगिक जनन का सामान्य विधि क्या होती है। आपका अछूती, वंशी वृद्धि, एकाधिक जो है विखंडन या फिर आपका होगा समयुग्मन। देखिए गाइस बायोलॉजी जूलॉजी बहुत सिंपल क्वेश्चन आए हैं, ये तो वन लाइनर क्वेश्चन है, आप लोगों से बनना चाहिए था। ऑप्शन नंबर इसका क्या राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी एकाधिक विखंडन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्या ऑप्शन नंबर बी सभी साथियों ने लगा पाए क्या? डेफिनेटली अगर हमने चूज़ किया है ऑप्शन नंबर बी तो राइट आंसर होगा, यह आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करेगा, आपसे बोला है कि नवांशित 1898 के द्वारा द्विनिषेचन खोजा गया था। आपका आम और गन्ने में, सरसों योम आपका केडी जो होगा केडिट फ्रट में, या फिर आपका पपीते योम टमाटर में, या फिर होगा आपका जो है लिली एम योम आपका फ्रीटिलेरिया में। तो आंसर आप सभी साथी कर पाएंगे। साथियों नोट करना है, अगर आप चूज़ कर पाते ऑप्शन नंबर डी तो बिल्कुल करेक्ट है। क्या होगा आपका लिली एसम योम आपका क्रिटिलेरिया में, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। क्या सभी साथी कर पाए थे क्या? बहुत ही बढ़िया, बहुत शानदार क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन बहुत शानदार है, ये भी क्वेश्चन अपने क्लास का ही है। बोला गया है कि वायुमंडल में ऑक्सीजन खालिस्तान द्वारा जो है बनाई जाती है। तो देखिए पहले ऑप्शन की बात करें, ठीक है साथियों, क्या बोला है, नीले हरे शैवाल का प्रकाश संश्लेषण, या फिर आपका क्षयकारी जीव, सूक्ष्म जीवों का चयापचय, और बात करें पौधे का प्रकाश संश्लेषण। तो आपको नोट करना था कि नील हरित शैवालों का प्रकाश संश्लेषण, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अब देखिए साथियों, यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली बात यह भी है कि आपने क्वेश्चन को रटा है। मैंने आपको काफ़ी बार बोला है कि क्वेश्चन को नहीं रटना है साथियों, आपको कंसेप्ट पर जाना है। आपने क्वेश्चन रटा, कमेंट्स बॉक्स में एक ही कमेंट्स आ रहे हैं, सिर्फ क्वेश्चन क्लास से नहीं आए हैं। साथियों क्या आपको नील हरित शैवाल, क्या मैंने शैवाल नहीं पढ़ाया है? आपको फोटोसिंथेसिस नहीं पढ़ाया हमने? प्रकाश संश्लेषण नहीं पढ़ाया है क्या? सब कुछ पढ़ा है, बट क्वेश्चन वही नहीं आया ना। क्वेश्चन घुमाएगा ना, एग्जामिनर तो चाहता ही है कि आप लोग जो है कम मार्क्स लाए। रेशम कीट द्वारा रेशम द्वारा उत्पन्न जीव चक्र जो है में किस चरण में होता है? साथियों एज अ टीज क्वेश्चन आया है, आप लोग जो है बुक उठाकर देख लीजिएगा, वीडियो उठाकर देख लीजिएगा, सेम क्वेश्चन है। ठीक है, सेम क्वेश्चन आपको जो है टेस्ट में भी मिला होगा। अगर जो भी बच्चे ने टेस्ट दिया है ना, ये क्वेश्चन टेस्ट में भी मैंने प्रोवाइड किया था। लार्वा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ये आप लोग जानते हैं, क्लास में भी हमने ये क्वेश्चन डिस्कस काफ़ी बार किया था। ठीक है ना, तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होगा। सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने पॉलीएथीन आपको दिया है ग्लाइको PEG की सहायता से द्रव्य जो है संयोजन किया? तो देखिए जैबक यूम आपका मोनार्ड, इसमें वैज्ञानिक का नाम आपको बताना है, या फिर होगा आपका जो है हेवलैंड, या फिर होगा आपका डुजार्डिन, या फिर होगा आपका कावो एंड मिखायुलक। तो साथियों ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। क्या होगा, डी आंसर बिल्कुल करेक्ट है, ये आप लोगों को नोट कर लेना है। ओके आगे चले, सभी लोगों ने नोट कर लिया है। देखिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। बोला है कि प्रफुल्लन क्या है? प्रफुल्लन क्या होता है ये आप लोगों से बोला है। तो ये पुष्प पूर्ण रूप से खुला हुआ कार्यशील होता है, ये आपका ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट है। क्या होगा, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट है, ये ध्यान रखना। साथियों ये PDF आपको फ्री में प्रोवाइड होगा। ठीक है, ये फ्री में प्रोवाइड होगा, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। टेलीग्राम ग्रुप समाधान स्टडी को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। पिट्यूटरी, ठीक है, ट्यूमर खालिस्तान का एक प्रकार है। ये भी क्वेश्चन भाई साहब कौन बता पाएगा कि पिट्यूटरी जो है, ये क्वेश्चन नहीं हो पाया है, ये भी क्वेश्चन क्लास से हुआ है। तो सभी लोग जानते हैं, क्या सभी लोग जानते हैं क्या आंसर होगा आपका जो है
एडोनोमा होगा, या फिर आपका मेलेनोमा होगा, या फिर आपका यूकेरीमिया होगा, या फिर कार्सिनोमा होगा। तो साथियों आप सभी लोग जानते हैं ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है साथियों। क्या? एडोनोमा। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। क्या होगा? ए आंसर बिल्कुल राइट है। काफ़ी बच्चे ये भी कमेंट्स कर रहे थे कि सर पूरा का पूरा केमिस्ट्री, पूरा का पूरा फिजिक्स, ना ही बॉटनी ना ही जूलॉजी। भाई साहब आप खुद देखिएगा कि कितना बॉटनी है और कितना जूलॉजी है। रक्त संग्रहण करते समय कौन सा विलयन मिलाया जाता है? ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया है, कौन सा बच्चा नहीं कर पाएगा। सोडियम जो है आपका मैग्नीशियम साइट्रेट, सोडियम जो है साइट्रेट, पोटेशियम साइट्रेट, या आपका पोटेशियम फास्फेट। तो सोडियम साइट्रेट आपने देखा होगा, आपने ब्लड पैथोलॉजी में गया होगा, वो ब्लड जब आपका सैंपल निकालते हैं तो उसमें कुछ विलयन मिलाया जाता है। तो वो विलयन कौन सा होता है? सोडियम नाइट्रेट का होता है। तो कुछ आप अपने परिवेश से भी जो है क्वेश्चन को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। तो आपके इर्द गिर्द ही क्वेश्चन घूमते हैं और ये चाहते हैं कि आपको जो है नॉलेज है या नहीं है, इसलिए ऐसे क्वेश्चन भी देते हैं। कुपर कोशिका, अरे भाई साहब ये क्वेश्चन तो भाई साहब कितने बार करवा दिया है मैंने। कुपर कोशिकाएं दिया है आपका मैक्रोफेजेस है और यकृत के किस भाग में पाई जाती है? मैंने क्वेश्चन करवाया था आप लोगों को कि कुपर सेल कहाँ पाई जाती है, तो लीवर में पाई जाती है। अब यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा घुमा दिया है कि ये लीवर के कौन से भाग में पाई जाती है। तो लीवर जो होता है, क्या साथियों, अब कौन सा बच्चा इस क्वेश्चन को गलत करके आएगा? कौन सा महानुभाव इस क्वेश्चन को कौन बच्चा गलत करके आएगा? पित्तवाहिनी होगा नहीं। बात सर जी लीवर की कर रहा है, बात कर रहा है यकृत की। यकृत को इंग्लिश में लीवर कहते हैं। पित्ता से थैली, पित्त मन। भाई साहब आंख बंद करके भी अगर आप लोग आंसर लगाते तो ऑप्शन नंबर ए तुक्का भी बिल्कुल सही लगता, सही निशाने पर लगता। समझ गए आप लोग? अब आप जो है कि बोलते हैं कि सर पेपर टफ था। बताइए भाई साहब अब कौन सा पेपर टफ था? निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एंजाइम सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज के उत्पन्न जो है होता है और आवश्यक होता है? बोरॉन, आपका जो है मेल्बीडेनम, मैग्नीज, या फिर आपका कोबाल्ट होगा। तो साथियों आपका मैग्नीज इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। साथियों ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है और सभी बंधु ऑप्शन नंबर सी को कर पाएंगे, राइट आंसर कर पाएंगे सर जी। चलिए आगे देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा ये है, ऊँट के कुबड़ में मौजूद ऊतक का जो है नाम बताइए जो कि ऑक्सीकृत होने पर पानी प्रदान करता है। अरे भाई साहब आपको पता है कि इसमें क्या होता है? ये फैट वसा को स्टोर करके रखता है, वसीय ऊतक। कौन सा बच्चा गलत कर पाएगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। भाई साहब कौन सा बच्चा गलत कर पाएगा? वो स्टोर ही करके रखता है। आपको पता है ऊँट अगर एक बार पानी पीता है तो 1-2 महीने तो पानी नहीं पीता है। वो अपने जो है वसा ऊतक है ना, जो ऊपर का कुबड़ वाला भाग है ना, इस तरीके से ऊँट होता है। ठीक है साथियों, ये देखिए इस तरीके से होता है, इस तरीके से उठा भाग होता है ना। तो ये उठा भाग में क्या होता है? ये वसीय ऊतक होता है। एग्जैक्ट राइट। चलिए ऑफकोर्स बहुत ही अच्छा सही आंसर लगा पाया होगा। निम्नलिखित में से कौन सा बैक्टीरिया खाद्य विषाक्तता का कारण है? खाद्य विषाक्तता का कारण कौन सा है? तो बेसिलस एंथ्रोसिस, क्लोरोस्ट्रिडियम, आपका जो है ब्यूटाइकल ई कोलाई, या फिर दिया है आपका जो है कोलेस्ट्रिडियम, आपका जो है वोल्टुलोइनम, जो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ठीक है, ये बच्चा मैंने प्रिंट किया है इसलिए थोड़ा कटा हुआ है, थोड़ा तो मैनेज करना पड़ेगा। आगे आइएगा, मोती बनाने में मुख्य रूप से जो है आपका मोल स्कैन समूह का उपयोग किया जाता है। तो देखिए सभी लोग नोट करिएगा कि आंसर क्या बन जाएगा। तो साथियों देखिएगा आपका मोनोप, ठीक है, मोनोप लाइकोपोन्स फोरोन्स, या फिर होगा आपका प्लेकोफोरा, या फिर होगा आपका प्लेसिपोड्स, या फिर होगा आपका एटपल क्लोमी। तो साथियों नोट करना है। राइट आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होगा।
क्या होगा साथियों? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। क्या होगा आपका? पेलीसिपोड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्या सभी बच्चे कर पाए हैं क्या? सभी बंधु ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नोट, बुनियादी टैक्सोनॉमी इकाई होती है। भाई साहब कितना इजी क्वेश्चन है। प्रजाति परिवार जो है फाइकोजेनेटिक पेड़ या फिर आपका जगत होगा, तो प्रजाति आप सभी लोगों ने लगा पाया होगा। क्या होगा साथियों? आपको मोटिवेट करने के लिए क्वेश्चन करवाया जा रहा है कि आप कर सकते थे, आप लोग, हर बच्चा क्वेश्चन कर सकता था, बस बशर्ते क्यों नहीं कर पाया, उसका रीज़न हम लोग अंतिम क्वेश्चन पे जानेंगे। आइए जरा आगे क्या बोला गया है। आपको बोला है कि जीनोटाइप कि आपका केमेटो जो है आपका केमेटो कोसोनोमिक और आपका जो है फेनोटाइपिक विधि का सामूहिक अध्ययन खालिस्तान कहलाता है। आपका पॉलीफेसिक दृष्टिकोण इज राइट आंसर। क्या साथियों? ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा और सभी साथी बिल्कुल कर पाया है और डेफिनेटली राइट आंसर दे पाया है। आगे आइए, फसल सुधार का सबसे उत्तम नवीनीकरण तकनीक कौन सी होती है? बताइए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। जैव अभियांत्रिकी, चयन, उत्परिवर्तन या ऊतक संवर्धन होगी, ये आप लोगों को नोट करके बताना है। तो साथियों जैव जो है आपका अभियांत्रिकी कितना बच्चा कर पाया है? ऑप्शन नंबर ए। कौन सा सर जी? ऑप्शन नंबर ए। कितना बच्चा, कितना महानुभाव कर पाया है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, आप लोगों ने कर पाया होगा। ठीक है बच्चा, चलिए तो आज जो है क्वेश्चन हम लोग इतना ही रहने देते हैं, बाकी क्वेश्चन हम लोग कल करेंगे। प्रतिदिन ये क्लास आपको मिलने वाली है। और देखिए कोशिका का चक्र से क्वेश्चन है, जीवाणु, अरे काफ़ी क्वेश्चन भाई साहब क्लास से आए हैं। चलिए, और जो बंधु जो है जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो तो यही बोलेंगे ना कि सर क्लास से कछु नहीं आया है, मतलब कुछ नहीं आए हैं। चलिए 10 क्वेश्चन और कर ले क्या, फिर हमारे 30 क्वेश्चन हो जाएंगे। चलिए 5 क्वेश्चन और कर लेते हैं, आज की क्लास फिर समाप्त। निम्नलिखित में से 5 क्वेश्चन और भी कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पाचक जो है एंजाइम नहीं है? अब ये भी क्वेश्चन मैंने क्लास में करवाया। अगर बंधु अगर आपने क्लास लगाया है और ऐसे क्वेश्चन गलत किया है तो फिर क्या ही बता पाएंगे सर जी। पेप्सिन, अमाइलेज, इंसुलिन या फिर आपका रेनिन होगा। तो साथियों क्या एंजाइम नहीं है? इंसुलिन एक एंजाइम नहीं होता है, ये आप लोग को ध्यान। पेप्सिन है, लाइपेज है, एमाइलेज है, ठीक है ना। चलिए रेनिन है, लाइसोजाइम है, ये सारे जो क्या होते हैं एंजाइम्स होते हैं। देखिए बोला है अस्थि कैंसर को सामान्य के रूप में जाना जाता है, तो अस्थि कैंसर को किसके रूप में? तो आपका ऑस्टियोमा के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट है साथियों। बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। आंतों का अस्थायी रोग आपका फाइलम खालिस्तान के कारण होता है। क्या बंधु बता पाएगा कि आंतों का स्थायी रोग फाइलम खालिस्तान के कारण होता है? टिनोफेरा जो है आपका, प्लेटी हेलमिंथेस, ब्रेंकियोपोडा या फिर होगा आपका एकिनो जो है एकिनोडर्माइटा। तो अगर आप लोग ने आंसर कर पाया है ऑप्शन नंबर बी तो बिल्कुल सत्य है साथियों। क्या है? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सत्य है। क्या होगा आपका? प्लेटी हेलमिंथेस इज द राइट आंसर। ओके, कॉपर पाया जाता है साथियों। कॉपर कहाँ पाया जाता है? तो कॉपर बात करें तो आपका प्लास्टोक्विनोन में, प्लास्टोसाइनिन में, तो सभी लोगों ने कर पाया है प्लास्टोसाइनिन में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा और हर बंधु बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी कर पाया होगा। आगे आइए, फसलों का जनन द्रव्य संरक्षण के जो है माध्यम से उन्नति कहलाता है। हिमतापीय परिरक्षण, अनिषेचक जनन, ऊतक संवर्धन या फिर होगा वंशीकरण। क्या आंसर होगा? सभी बच्चे बताइएगा। जिन भी साथियों ने लगा पाया है ऑप्शन नंबर जो है क्या फर्स्ट जो है हिमतापीय परिरक्षण, ऑप्शन नंबर जो है
आपका क्या होगा, ए करेक्ट है। तो साथियों ये आपके टॉप 25 क्वेश्चन करवाए हैं मैंने, ठीक है, जो बॉटनी जूलॉजी वाले हैं। फिजिक्स भी मिलेगा, केमिस्ट्री भी मिलेगा, हर बंधु इस बार सिलेक्शन ले पाएगा। तो आप लोग सभी बच्चे, और आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में खुद ही कमेंट्स करके बताएंगे कि कौन सा क्वेश्चन एज इट इज़ आना बहुत बड़ी बात है साथियों, मैं आपको बता दूं, ठीक है। घुमाकर तो क्वेश्चन पूछता है, पर एज इट इज़ अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है कि साथियों इतना पढ़ने के बाद जो है एज इट इज़ क्वेश्चन आपको आया। ऐसा होता नहीं है कि एज इट इज़ क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिले, ठीक है ना। तो गाइस आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए और आप लोगों के लिए शानदार क्लासेस हमने प्रोवाइड की है। मॉर्निंग जो है 7:30 को हमारी क्लास होती है, आप लोग ज्वाइन कीजिएगा। आपको रिकॉर्डेड क्लासेस, बॉटनी, जूलॉजी, ये सब कुछ मिलने वाली है, ठीक है। तो अभी तो मुझे पता है कि कम बच्चे आएंगे, धीरे धीरे जैसे जैसे उन्हें थोड़ा अपने आप में, अभी तो काफ़ी बच्चा डिमोटिवेट काफ़ी बच्चा है, तो हमारे कम मार्क्स आए, हमारी यह हो, वो छोड़िए बच्चा, आप लोग कंटिन्यू स्टडी रखिए। हमारा सिलेक्शन हो गया है तो कोई वेस्ट तो नहीं जाएंगे हमारी स्टडी, हम तो कंटिन्यू पढ़ते जा रहे हैं ना, तो कंटिन्यू रखिएगा। तो मिलते हैं साथियों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, नमस्ते, वंदे मातरम।